तो इसकी संकल्पना आपके मन में कैसे आई कि आप आपके देश में कितने 138 सेंटर हैं? अभी 120 इंडिया में है जी। और 4 इंडिया से बाहर है, तो 124 है। कैसे आपके दिमाग में विचार आया और कैसे एक एक सेंटर बनता गया और इसकी सफलता आगे बढ़ती चली गई? तो जब 95 में मौसा जी के पास 3 महीने लगाए, जी। तो 3 साल में मौसा जी के पास ही रहा, जी। उनसे ही काम सीखा, वहीं चरक पड़ी, सुशरत पड़ी। वो मुझे पढ़ाते भी थे, सिखाते भी थे और प्रैक्टिकल भी कराते थे। और 2-3 डॉक्टर्स थे मेरे मौसा जी के पास जो काम करते थे, वो भी मुझे साथ में बिठाते थे अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे। तो मैं जड़ी बूटियों की नॉलेज होती गई, गिलोय क्या करती है, हल्दी क्या करती है, काली मिर्च क्या करती है, अश्वगंधा क्या करता है, तो पता लगता गया। तो 1998 में मैंने योगा एक सेंटर शुरू किया अबोहर पंजाब में। एक कंट्री क्लब नाम की जगह थी, वो मैंने रेंट पे ली। तो 98 में एक स्विमिंग पूल और एक योगा सेंटर मैंने शुरू किया। और मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे दादाजी ने मुझे 50,000 रुपए उधार दिए 2% ब्याज पे। और मैंने कई जगह पैसे मांगे, मुझे किसी ने दिए नहीं। आप हैरान हो गए, 6 महीने में मैंने दादाजी को पैसे ब्याज समेत कमा के वापस दे दिए। तो वहां से वो सफर शुरू हुआ। 2001 में मैंने पहली ब्रांच खोली, 2002 में दूसरी, तीसरी, 2012 तक आते आते मेरे 14 सेंटर थे भारत में। योगा, एरोबिक्स, पंचकर्मा और ये नेचुरोपैथी के सेंटर्स खोले। 2012 में मेरी वाइफ मुझे चंडीगढ़ ले आई कि मैं दिल्ली जाना चाहता था, मुंबई जाना चाहता था, बड़े शहर। मेरा एक ही मकसद था, मैं ज्यादा लोगों की मदद करूं, ज्यादा लोगों के काम आऊं। तो वाइफ बोलती चंडीगढ़ से भी हो जाएगी। तो मैं 2012 में चंडीगढ़ आया, पहली क्लिनिक खोली। पहली क्लिनिक मैंने 2012 में खोली। उससे पहले सेंटर्स थे योगा के साथ। उसके बाद 2019 तक आते आते हमारी 85 क्लिनिक हो गए थे। 2020 में कोरोना आ गया। तो ऐसी वो कौन सी आपको लगता है कि क्वालिटी है आपकी एजुकेशन में, या कहो कि टीचिंग में, या आपकी पर्सनालिटी में, जो पेशेंट को आपके पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर देती है कि नहीं, यहाँ मैं ठीक हो जाऊंगा? एक्चुअल में मैं कुछ भी बेचना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप पहले विश्वास करो, आप ठीक हो सकते हो। और आप मुझ पे मत विश्वास करो, आप भगवान पे तो कर सकते हो ना, कि अगर भगवान ने मुझे आपसे मिलवाया तो ये प्रकृति का ही चमत्कार होगा। तो मैं आयुर्वेद पे भरोसा करने की बात करता हूँ, क्योंकि आयुर्वेद एक विज्ञान है, एक साइंस है। आयुर्जमा वेद, संपूर्ण आयु को जानने का विज्ञान। और उसमें सारा कुछ ही खाना पीना है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा, किस मौसम में क्या खाएं, किस मौसम में क्या नहीं खाएं, किस चीज के साथ किस चीज को खाएं, किस तो आपसे इसीलिए मैं क्वेश्चन आपसे इस बारे पूछती चली जाती हूँ कि क्या खाना क्या नहीं खाना है। तो वास्तव में मैं सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही था कि हमारे जो जीवन है इसमें भोजन की क्या भूमिका है। अगर आप आज की डेट में आप बाहर जाएं तो खाने के जो है वो स्टॉल पे स्टॉल लगे हुए हैं, खाने के जो प्रकार हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार हैं। आजकल हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में नए नए खाने भी बनाने लगे हैं, भोजन की तासीर चेंज हो गई है। तो खाना का कितनी भूमिका हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य के लिए, कैसे हमारी जीवनी शक्ति को प्रभावित करता है? आयुर्वेद में एक श्लोक है, आहारम परम वैश्यम, मतलब आहार ही सुपर मेडिसिन है। मतलब आहार ही सब कुछ है। तो जैसे एक शब्द है खा ना, तो उसका तो मतलब यह है खाना। भोजन शब्द सही है आप वाला। तो भोजन बहुत जरूरी है, भोजन और भजन। तो सारा रोल भोजन का ही है। और जो चीजें हमें नहीं खानी हम वो सारी खाते हैं। हमें पता है समोसा अच्छा नहीं है, मोमो, स्प्रिंग रोल, फ्रेंच फ्राइज, टिक्की, बल्ले, गोलगप्पे, कचौड़ी, काली दाल, होटल में हम जाके काली दाल खाते हैं। बहुत स्वाद लगती है। आपको पता है वो 3 से 4 दिन पुरानी होती है। हम ताजी बना के दे देगा ना अगर शेफ, तो हमें पसंद नहीं आएगी। अच्छा। अभी जैसे आपने भोजन की बात करी, जैसे एक हम बचपन से पीते आ रहे हैं मैंगो शेक, बनाना शेक, लीची शेक, चीकू शेक, कोई भी शेक पीने के लिए बना ही नहीं है। आयुर्वेद में फल और दूध एक साथ लेने से मना किया गया है। लेकिन हमने बचपन से पिया है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में गुरुकुल गायब हो गए ना हमारे, अंग्रेजों ने गायब कर दिए। तो स्कूल कॉलेज से शिक्षा ही गायब हो गई। तो अगर आपको मैंगो शेक पीना है तो आम लो, साथ में नारियल का दूध लो। कोई भी बादाम का दूध लो, प्लांट बेस्ड मिल्क, मूंगफली का दूध लो, बिल्कुल सही, मिलेट्स का दूध लो। मतलब प्लांट को प्लांट के साथ मिलाइए, प्लांट को आप दूध के साथ मत मिलाइए। दैट इज द की।